एडीएम साहब नहीं देंगे, प्रशासन बैठा है, नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनिए। नहीं होने देंगे आज। मुझे एक चीज बताइए, आप इन भोले भाले किसानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये आप चाह क्या रहे हैं? 17 तारीख को आपने हमारे से कमिटमेंट किया कि 15 दिन में, क्योंकि यहाँ एक ही आवाज है, आगे क्या करोगे ये नहीं पूछना चाह रही, क्योंकि पीछे ये लोग भुगत चुके हैं। तो उस बात का जवाब आपने 15 दिन का समय लिया, कोई बात नहीं, ये 15 दिन बाद कर लेता था कैडरी। और जो 2 साल का आपने लॉयर का टाइम लिया था वो तो पहले ही पूरा हो चुका। आपने विपट के सुना रहे थे, वो तारीख आपके पास पत्रकार बंधु भी है, वो जो आपने बताई कि 2 साल का आपको पीरियड मिलता है, बच्चे हुआ था वो टाइम पूरा होगा ना, बिका बाद में तो कर रहे हैं मीटिंग, तो ये और 10 दिन बाद हो जाती। उस समय तक आप बात ये तय हुई थी अपने बीच में कि हम लोग प्रशासन और यहाँ के लोकल किसान जो पीड़ित हैं उनके कमेटी बना के जो श्री सीमेंट के साथ एग्रीमेंट किए गए थे और प्रशासन की इसी में पहली मीटिंग की गई थी तहसील नवलगढ़ में, वहां भी हमने विरोध किया था आपका। बाद में आपने प्लांट में दूसरा उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बात की, उसका भी हमने विरोध किया। तो उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट इन लोगों के साथ देखे मौके पे जाके, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो भविष्य में क्या करेंगे, ये भविष्यवाणी सुनते हैं, उस दिन भी यही सुन रहे थे, आज भी यही सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये च्युइंगम देना बंद कर दो। हालांकि हमें भी पता चल गया आपकी फितरत को देखते हुए कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं यादव साहब, क्योंकि आपकी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही। जिस तरीके से किसानों के साथ आप ये छलावा कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं इन मीटिंगों का, क्या आवश्यकता है इतना पैसा बर्बाद करने की? इसकी बजाय इस पैसे को पर्यावरण पे लगाते। और ये तो वो भोला वाला किसान है जिसने श्री सीमेंट जब आई तो 1.5 लाख रुपए में भी अपनी जमीनें दे दी थी कि क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। इस आस में इनको जमीन दे दी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र में नए नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जाएगा, हमारे वन्य जीवों के लिए अलग अलग नए नए डेवलपमेंट जो सपने आपने दिखाए थे वो किए जाएंगे। लेकिन आपके कान पे जो भी नहीं रेंग रही है, आपने टस से मस नहीं हुए, कोई भी काम नहीं हुआ। हमारा आपसे निवेदन है, ये किसान मैं कह रहा हूँ, आप लोग बार बार कह रहे हो कि हम दलालों को भी अलग कर देंगे, आगे किसान से डायरेक्ट बात कर लेंगे। अरे वो तो सब कर लेंगे और उस बात में किसान सहमत भी हो जाएंगे, लेकिन ये तब होंगे जब आपने जो पहले वादे किए हैं वो पूरे के पूरे करो। और जो एग्रीमेंट, मेरी बात सुनिए, आज जमीन की बात आती है, जिस किसान का खसरा नंबर है उसका डायरी में नाम देख के उसके अलावा मीटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई जयचंद हो है और चाहे कोई फतेहचंद हो है, कोई बीच में नहीं बैठना चाहिए। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, और इस बात की हम लोग आज, उस दिन भी पूरा दिन आपने यूं ही खराब कर दिया। आप अपनी बात का जो रिजल्ट दे रहे हैं आप 15 दिन में दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा इसी कर लो ना, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन उस बात को आप जमीन पे धरातल पे सबको दिखाना पड़ेगा। और रही बात, आप बार बार बात करते हो, मैं केवल पर्यावरण विभाग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जब यूएनए ने भी आज 17 गोल तैयार किए हुए हैं पर्यावरण को, इन सब चीजों को, प्रकृति को बचाने के लिए 5 इंडिकेटर हमारे हिंदुस्तान के लिए लागू किए गए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए हो। अरे यारो, कोई से एक काम मत करें, दिखा दो थे माने। आपने खनन भी शुरू कर दिया, सारे काम यहाँ पे प्रोडक्शन भी शुरू हो गया आपका, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। मैं आपको कहता हूँ किसान को संतुष्ट कर दो, जिनकी जमीन आ रही है, जमीन के अलावा और मुद्दे की बात, इसका मतलब ये नहीं है जिसकी जमीन जा रही है वही पीड़ित है। आसपास का सारा एरिया जो प्रभावित होता है, उन सब के यहाँ से किसान जनप्रतिनिधि या किसान प्रतिनिधि होने चाहिए। और उनकी सहमति से अगर आप लोग ये बात तय करते हो तो लोग आपकी बात पे विचार करेंगे और संतुष्ट होंगे तो आगे बात बढ़ेगी, अन्यथा ये बात यहीं खत्म की जाए। बात तो मैं पहले अभी बात तो आप जो पिछली सीमेंट फैक्ट्री तो 17 दिन पहले हो भाई, बात करके दसो ना, और तो सुने नहीं, मैं सोशल मीडिया पर सुन ली, बाकी दो बाकी मीडिया सुन की गया भाई, बात है ना भाई, बात है। दूसरी बातों से भाई ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो लॉलीपॉप वालों काम तो है ना, गोली देंगे, लॉलीपॉप नहीं सुनना है। पिछले जो हमारे मुद्दे हैं ये पहले हल करो, उसके बाद में आगे की बात होगी। किसान दुखी हो, बाकी कोई बार कहा था कि
आप पीछे की रिपोर्ट बताओ। तो आपने 15 दिन का टाइम लिया था, तो मैं एडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपको इतनी क्या जल्दी हो गई कि आप 15 दिन के भीतर ही दूसरी वीसी बुला ली? इतनी क्या जल्दी आपको? अगर एनओसी देनी है सारी जल्दी जल्दी करके, तो झुंझुनू कलेक्ट्रेट में बैठ कर देते थे, यहाँ आने की आपको जरूरत क्या थी? दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तारीख 1 महीने पहले डिसाइड होती है। दूसरी बात मैं आपसे एक और पूछ रहा हूँ, एक तो ये पुलिस के जवान खड़े हैं, ये हमारे भाई हैं, इनको आप और हमारे बीच में क्यों घुसा रखा है? जब हम एडीएम साहब के कलेक्टर साहब के पास झुंझुनू मिलने के लिए जाते हैं, कल परसों हम गए थे, तब भी आपने कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया। तो आपका ये अधिकार कैसे है कि आप हमारे गांव में आके मीटिंग कर लो? जब हम आपके वहाँ मीटिंग करने जाते हैं, तब तो आप गेट बंद करके अंदर छुप जाते हो और हमारे गांव में आके निष्फिक्र होकर मीटिंग करते हो। हम ये मीटिंग आपकी किसानों की तरफ से बहिष्कार करते हैं, हमें कोई मीटिंग नहीं करने देंगे। हम आने चाहे मुकदमा लगा दो, गोली निकाल दो, ये मीटिंग नहीं होगी। भाई मैं बोल सकूंगे? अरे रुको यार, राजेश दूत नाम है, बसपा सरपंच पति हूँ, 20 साल। सुनवाइयों में जो जनता से वादे किए थे, उनकी कितनी कंप्लेंट्स हुई नहीं हुई, एक तो वो रिपोर्ट दे दें। दूसरा बिंदु, आज तक आपने मौके पे कितने काम जो करवाए हैं सीएसआर फंड के डेवलपमेंट के, उनकी रिपोर्ट हमें दे दें। और हमारे युवा साथियों को आपने किस किस पद पे और कितने लोगों को रोजगार दिया है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक करें आप हमारी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने कितने पेड़ पौधे लगाए, लगाने के बाद उनकी देखभाल के लिए मेंटेनेंस कहाँ किया और कहाँ लगाए, ये सारी सूची हमें उपलब्ध कराएं। इसके अलावा भूजल, क्योंकि पानी की समस्या आपको पता है, डार्क जोन है, तो वाटर रिचार्ज के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है हमारे क्षेत्र में, ताकि किसान को फायदा मिल सके। महिला शिक्षा, ये यूएनओ की तरफ से डायरेक्शन है आप लोगों को कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला शिक्षा के लिए और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए आपने कहां किस स्कूल में क्या प्रयास किए, इसकी भी जानकारी आप हमें दीजिए। वन्य जीव जंतु, जैसे अभी राजा जी बता रहे हैं कि जैसे तितर, मोदी और बहुत सा दुर्लभ पक्षी हमारा गायब होगा। गाय माता जो पूरा देश आज पूजा है, वह गाय माता ने जिंदा दफनवा दी। इसके साथ ही हम आपसे बात करना चाहते हैं, जो सीएसआर फंड का एक लोग देते हो आप गांव में, पंचायतों में, जगह जगह, कि आप कितने लोगों को सीएसआर फंड से कितने गांवों में काम करवा चुके। इसके साथ ही किसान की जो जमीनें आपने लिए, जिस कंपनी ने, किस किसान के साथ बैठ के, और आगे से एक ही बात करते हैं कि किसान जिसका खसरा नंबर जिसके नाम बोलती हूँ, उसके साथ ही मीटिंग होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। ये चीजें पहले ज्ञापन हम आपको सौंपेंगे। निवेदन है कि आज बैरिकेड ज्यादा लगा रखें, तो मैं सारा जनप्रतिनिधि खड़ा है, किसान खड़े ही, तो आ जाओ, मैं थाने सौंप दिया, इनको जवाब दे दो और भी का पाछे मीटिंग कर दो। कंपनी को दोनों के देश पहली की में तो किसानों के साथ करो और रेलवे लाइन को जो किसानों ने पहले तो सीमेंट फैक्ट्री में आप रेल वाला कर रहे हैं, तो कब तक मानी को जवाब मिल जाए, या बताओ? अभी मिल जाओ 5-4 मिनट में ही। 26 तारीख को इंतजार कर लो। चलो भाई बैठो, अब माइक बंद हो गया तो 6 मिनट, 5 मिनट माइक बंद करवा दो, माइक बंद करवा दो, बस माइक बंद, 10 मिनट माइक बंद। अरे बैठ जाओ। अच्छी जब तक अपनी बात के लिए रोकी के छत्ता नहीं, पुरानी रिपोर्ट नहीं देंगे, आप जन सुनवाई बनी। हाँ बात देती ना।